सच्चे गुरु की तलाश में दुनिया भर के गुरुओं की लिस्ट बनाई और उनके समर्थकों के साथ संपर्क साधा। हमारे शास्त्रों में जो सच्चे सद्गुरु की पहचान बताई है वो एक एक से सभी धर्म गुरुओं पर फिट बैठाने की कोशिश की। तो एक महापुरुष को छोड़कर सद्गुरु की पहचान किसी पर भी फिट नहीं होती है। कोई मेडिटेशन करवाता है तो कोई नाच गाना करवा के भजन कीर्तन करवाता है, और इन गुरुओं में से कोई भी 3 बार की साधना नहीं बताता है और 3 बार में कोई मंत्र नहीं देता है। इन सभी धर्म गुरुओं का कोई भी जनता द्वारा ज्ञान का विरोध नहीं किया गया, और इनमें ऐसा कोई भी गुरु नहीं था जिसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो या ज्ञान खोला हो। और इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जिसको 2 अक्षर का भेद हो, जिसको 2 अक्षर की जानकारी हो। दूसरी तरफ सच्चे सद्गुरु की पहचान में संत रामपाल जी महाराज पर एक एक पॉइंट सही फिट बैठा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो सच्चा सद्गुरु होगा उसके साथ लोग झगड़ा करेंगे, उनके ज्ञान का विरोध करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ही ऐसा हुआ है कि आज तक संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध हमेशा नकली संतों, महंतों के द्वारा होता आया है। दूसरी पहचान थी कि जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा सतगुरु होगा, उसको सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होगा। तो यह पॉइंट भी संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ही चारों वेदों को खोलकर दिखाया। वेद, गीता को, कुरान को, बाइबल को, सभी सदग्रंथों को खोलकर दिखाया है। तीसरी पहचान कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने साधकों को एक दिन में 3 बार की साधना बताते हैं। और चौथी पहचान भी संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठी कि संत रामपाल जी महाराज ही 3 मंत्रों को 3 बार में देते हैं। पांचवी पहचान, संत रामपाल जी महाराज ना मेडिटेशन करवाते हैं, ना भजन कीर्तन, नाच गाना करवाते हैं, ना आँख कान बंद करवाते हैं, और ना भी किसी प्रकार की श्वास की क्रियाएं करवाते हैं। वो मंत्रों को देकर एक सहज समाधि, सहज भक्ति बताते हैं।